नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा में बहुत ही तड़के वाली बात की बा ने किसी को नहीं बख्शा। आखिर बा की जो मन की बात थी वो बाहर आ गई। डिम्पी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और वही उनकी बहू बनने जा रही है। तो बा की खुशी कैसे खुशी रहे, वो तो दुख में ही या फिर चिड़चिड़ाहट में ही बदलेगी, और वही दिखाई दिया। तो बा की तो बातें हमने बहुत की हैं और मज़ा भी बहुत आया उनकी बातें सुन के कि टाइमिंग बड़ी अच्छी है। बाकी सही समय पे बोल ही देती हैं जो मन में होता है। बाकी लोग तो चुप करवा रहे थे मगर बा चुप नहीं बैठी। तो बा की इन बातों का आपको कितना मज़ा आया, क्या कहा है आप सबने आज की कड़ी के ऊपर, वही लेके आई हूं मैं। शुरू करते हैं, पर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर भी शेयर कर दूं, जी हाँ, नंबर है 9833155523। इस पे आपने अपने वीडियोस या ऑडियोस भेजने हैं जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं। ये दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होती हैं, ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज जो है वो एंटरटेन किया जाता है। तो उम्मीद करते हो आप कि हम रिप्लाई करें, मगर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपकी जो असुविधा है उसके लिए हमें खेद है, मगर आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वही हम टेक्स्ट मैसेज के तौर पे पढ़ते हैं। तो शुरू करती हूँ ऑडियोज का सिलसिला, सुनिए क्या कहते हो आप सब। हेलो अंजू जी, वर्षा। सबसे पहले विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे महिमा। गॉड ब्लेस यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। आज के शो के बारे में बोलूँगी। आज का शो अच्छा था, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है। आ गई मालती बा, आगे रिकेप में दिखाया, सॉरी मालती देवी आ गई। तो जो सीन देखा, अनुज का पैर रखना पाँव के नीचे, तो हाथ रखना पाँव के नीचे, तो भी अमेजिंग था। कुछ होगा शायद इसमें, कल देखने जैसा होगा। और कुल मिला के शो अच्छा रहा। डिम्पी की माँ से मिलके खुशी तो हुई, अभी अच्छा बता रहे हैं, और अनुपमा के लिए अच्छी बातें बोली। तो शायद कन्या ध्यान ये दोनों ही बैठे, अनुज और अनुपमा, ऐसा लगता है। अभी कल देखने जैसा होगा। तो अभी ज़्यादा क्या ही बोलूँ मैं, बाकी वही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के लिए जो बोलती है तो वो सही नहीं लगता। और अब तो बातों बा है, बा को क्या कह सकते हैं। बा को रोकना किसी के बस नहीं की बात नहीं है, बस। और ज़्यादा क्या बोलूँ। थैंक यू अंजू जी, मेरी सारी बहनों को मेरा नमस्ते। और महिमा जी आपको फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। और बस ठीक है, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदी त्रिपाठी। महिमा जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। और सीरियल की शुरुआत हुई, किंजल अपने हिसाब से अच्छा समझा रही है डिम्पी को, पर उसको बरखा की बातें याद आ रही हैं। डिम्पी को किंजल की बातें सिर के ऊपर से जा रही हैं, वो समझने वाली नहीं हैं। बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करेगी डिम्पी शाह हाउस में जब वो पहुंचेगी। बा ने भैरवी को नहीं मना किया काम करने से। बा ने भैरवी को नहीं मना किया काम करने से, तो वो कांता बहन ने रोक लिया भैरवी को और बा से कहा कि भैरवी से क्यों काम करवा रही हैं। बा कितनी बदतमीजी से भैरवी के बारे में गंदा बोल रही है। कैसे एक बच्ची के लिए बा बोल सकती है, पर वो तो बा है, वो कुछ भी बोल सकती है। सही है, अब डिम्पी ही बा की जबान को ताला लगाएगी। कांता बहन का बा को सही जवाब कि बाहर वाले आप जैसे अपनों से अच्छे हैं। बा आज भी अनुपमा को ताना मार रही है कि वो बेघर हो गई है। कांता बहन सही बोली कि उसकी माँ का घर उसका अपना घर है। बा ने एक बात सही बोली डिम्पी ड्रैगन के बारे में कि वो चलती फिरती बर्बादी है। अनुपमा बा को क्यों झेलती है, इतना सब कुछ बोलती है, तब कहाँ गया उसका 5 पन्नों का भाषण। डिम्पी की माँ आई और माँ बेटी का मिलन भावुक दृश्य था, पर अब माया मेम साहब का क्या होगा। डिम्पी का डम्पू था ही, और अब माँ के पैर भी पड़ गया।
अच्छा लगा ये डायलॉग पाकर। डिम्पी की माँ ने सही बोला कि इतना साथ तो छोड़ दिया, पर माँ होना मैं कैसे छोड़ दूँ। बा का ये ताना अच्छा लगा। आना ही था तो शादी के 2-4 दिन पहले आ जाती। यहाँ शादी की रस्में करने के लिए कितनी मम्मियाँ पैदा हो गईं। माया पर सीधा कटाक्ष था। डिम्पी की माँ ने कितना अच्छा कहा कि उसको जन्म तो हमने दिया है, पर उसकी माँ अनुपमा ही है। हम तो सोचते ही रह गए कि समर डिम्पी की शादी ना हो, पर मेकर्स ने उन दोनों की शादी करा दी। और पाखी का तो कुछ अता ही पता नहीं है, बिल्कुल गायब ही हो गई। प्री कैप में देखा गुरु माँ आ गई हैं। और ये क्या, अनुज ने तो अपने हाथ बढ़ा दिए गुरु माँ के कदमों में, और गुरु माँ ने अपने कदम पीछे कर लिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन करुणा बात कर रही हूँ। और आज थोड़ा लेट हो गया मैम एपिसोड देखने के लिए और आपका रिव्यू देखने के लिए। जस्ट अभी देख ली मैं। मैम आज का एपिसोड ओवरऑल बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी दिख रही है। अनुपमा के शायद अच्छे दिन आ गए हैं अब, क्योंकि जिस तरीके से डिम्पी की मम्मी अनुपमा को डिम्पी की माँ की दर्जा दिया है ना, वहाँ पे सारे मतलब कल देखने को मिलेंगे कि सारे दुश्मनों के चेहरे लाल पीले कैसे होंगे। स्पेशली माया के माया जाल में माया कैसी फंस रही है, वो एक कल देखने को मिलेगा मैम। और बा के तो थोड़े बहुत बातें करेक्ट है, मगर इतना हार्शली बा को नहीं बोलना था। वैसे तो लीला बहन के लीले भी अपने को समझ में नहीं आता, कभी भी किसी को भी मुंह छोड़ के बोल देती है। और आज अनुपमा की मम्मी की भी बातें अच्छी दिखी, मगर एक बात कहना चाहती हूँ मैम, कितना भी मायका होने दो, अपना घर, पति का घर अपना होता है मैम। एक औरत को पति के घर एक स्वर्ग से कम नहीं है मैम। वो जिस ट्रॉमे से अब अनुपमा गुजर रही है, क्योंकि अनुपमा अपने हाथों से सजाया था वो घर को, वो है अनुपमा का घर। मायका तो हमेशा, मायका के दरवाजे तो हमेशा अपने लिए खुले ही रहते हैं मैम। वहाँ पे जाते हैं, मम्मी के गोद में सर रख के सोते हैं, ये सब अलग बात है, मगर पति की जगह कोई नहीं ले सकता मैम। वो अनुपमा जिस ट्रॉमे से गुजर रही है वो समझ सकते हैं। और केंजल जाके जिस तरीके से डिम्पी से बात करती हैं, डिम्पी नेगेटिव फोबिया में है अभी, मगर उनकी डिम्पी की मम्मी आई हैं तो शायद अब वो नेगेटिव फोबिया से निकल के पॉजिटिव में आने की कोशिश करेगी डिम्पी। ओवरऑल सीरियल अच्छा था। कल देखने के सीन्स रहेंगे, जिस तरीके से अनुपमा को कहती है तुम आप ही हो उसकी असली माँ। शायद कल अनुपमा कन्यादान करेगी डिम्पी का, और शायद वो सीन देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि माया का चेहरा मुझे देखना है मैम। सीरियल अच्छा है। आज का रिव्यू बस इतना ही। अब सीरियल में शायद आपके रिव्यूज़ के वजह से सीरियल में स्टोरी लाइन को चेंज कर रहे हैं मैम। स्टोरी लाइन चेंज करना ज़रूरी था, नेगेटिविटी कम करना ज़रूरी था मैम। और बस मैम सब कुछ सही चल रहा है हमारे पास। और एक बात बोलना चाहती हूँ मैम मैं आपको, माया ने अनुपमा को छेड़ा, मतलब अनुपमा को ललकार लिया है। अब देखना मज़ा आएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, माया का विनाश काल आया, इसीलिए माया ने अनुपमा को छेड़ लिया। ये सब उसका विनाश करीब आ रहा, इसीलिए ये हो रहा मैडम। सब सही है, सब अच्छा जा रहा है। और क्या है मैम, अब अनुज और वनराज जिस तरीके से डिम्पी की मम्मी को रेस्पेक्ट दिया है वो भी बहुत अच्छा दिखा। और जिस तरीके से समर डिम्पी की मम्मी के पास गया वो भी बहुत अच्छा दिखा। सब बढ़िया है मैडम। आज एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, वेरी पॉजिटिव।
थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिए और सर का ख्याल रखिए। और आप गार्डन में ठहर के ही बोलिए मैम, क्योंकि नेचर हम लोग एंजॉय कर सकते हैं जिस तरीके से आप ग्रीनरी में ठहर के वो बात करती है। और मैं आपकी बड़ी फ़ैन करुणा, ऑलवेज़ मैं फॉलो करती हूँ, आपके रिव्यूज़ देखती हूँ मैम। और 2-3 सीरियल्स के रिव्यूज़ भी देती जाइए मैम। अभी 1-2 सीरियल्स के दे रहे हैं और है स्टार प्लस में। अब एक नया शुरू हो रहा है तितली, उसके बारे में भी प्लीज़ मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ, वो भी प्लीज़ दीजिए मैम। थैंक यू, टेक केयर मैम, बाय बाय सर को और सर और आपको मेरे तरफ से नमस्ते। हेलो अंजू मैम, गुड इवनिंग मैम, पूजा मैम। आज का एपिसोड हमने देखा मैम। आज का एपिसोड मतलब थोड़ा धमाकेदार लगा है हमें, कि जैसे बाकी थानों का मतलब एक्सप्रेस ही निकल चुका है मैम आज का एपिसोड में। और मतलब बरखा और बा का भी मतलब थोड़ी बहुत नोक-झोंक चल रही है इसमें। जब मतलब बा कहती है कि छोरो चक्के घुसे हुए हैं, और ये भी पूछती है कि वो आपके मायके की है क्या। तो मतलब वो ट्रैक भी मतलब वो वाला नोक-झोंक भी थोड़ा अच्छा लगा। मतलब समय भी नहीं देखती है, कहाँ कैसे और मतलब किससे बात कर रहे हैं वो भी नहीं देखती है। मतलब बिल्कुल ही घमासान युद्ध में मतलब आ चुकी है आज का एपिसोड। लेकिन अच्छा हुआ कि मतलब थोड़ी कैरेक्टर्स सीरियल में थोड़ा शांत टाइप की है मैम। और ये बात भी है मैम कि डिम्पी की मॉम भी मतलब पहुंच गई है चोरी छुप के मतलब अपने बेटी की शादी को देखने के लिए। वो भी अब और कितना राज खुलेंगे सीरियल में, और मतलब कितना सस्पेंस देखने के लिए मिलेगा। अब मालती देवी भी आने वाली है मैम, वो भी प्री कैप में देख चुके हैं हम नकुल के साथ। अब मतलब मतलब क्या होगा आगे वो भी देखना पड़ेगा। जैसे मतलब अनुज अपने हाथ मालती देवी के पाँव के नीचे रखे मतलब फूल बरसा रहा है, और मतलब फूल ये करके गृह प्रवेश करवा रहा है, सम्मान दे रहा है। मतलब देखेंगे अब दोनों के बीच में मतलब क्या रिश्ता है, क्या है। और जैसे अब जैसे एपिसोड ट्रैक में आ रही है, हमको ये भी मतलब ये हो रहा है कि मेकर्स थोड़ी बहुत व्यूवर्स का भी पॉइंट रख रहे हैं कि मतलब माया को मतलब ज़्यादा ये नहीं कर रहे हैं। अभी माया तो अब साइड रोल पर ही रह गई। वो भी देखना है मैम कि मतलब कितने समय तक और कितना लंबा ये मतलब खींचेंगे ये जो कुछ भी ट्रैक है। और अब देखेंगे मैम। अब अनुज और अनुपमा मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे शायद। अब देखेंगे मतलब खुलासे मतलब अभी बाकी है। मतलब आशा भी कर रहे हैं कि कर रहे हैं व्यूवर्स, बहुत सारे मतलब ऐसे व्यूवर्स भी है मतलब जो कह रहे हैं कि अनुज अनुपमा को एक देखना चाह रहे हैं, अनुज अनुपमा को एक देखना चाह रहे हैं, मान की जोड़ी को एक कर दो। तो हो सकता है कि मेकर्स थोड़ी बहुत मतलब ध्यान दे रहे हैं इस पॉइंट पर भी। और अपने सारे बहनों को भी मेरी तरफ से हाय, हेलो और नमस्ते मैम। और उनके परिवार वालों को और आपका भी और अपना भी ख्याल रखिए।
और सर को भी मेरी तरफ़ से नमस्ते बोलिए मैम। और सभी आपके फैमिली मेम्बर्स को नमस्ते मेरी तरफ़ से। और सभी बहनों को भी हमारा ढेर सारा गुड आफ्टरनून अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से बात कर रही हूँ। आज का रिव्यू भी देखा अनुपमा का, और आपकी भी ऑडियो सुने मैंने, और कल भी मेरे सबकी पब्लिक वॉइस सबका सुना मैंने, सबको सुना। तो ये बात तो बिल्कुल सच में सही है कि ये से डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि अनुज अनुपमा अलग क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अनुज अनुपमा जो हैं वो लीगली वेडिंग हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनको अलग होने की क्या ज़रूरत है। माना कि अनुज की मजबूरी थी या जो भी था, लेकिन अब जब 2 एपिसोड में सिर्फ 2 एपिसोड इसी चीज़ के दिखाए गए कि दोनों ने अपनी, एक दूसरे ने अपनी कही, अनुज ने अपनी कही, अनुपमा ने अपनी कही। दोनों के बीच में जो भी मतलब बातें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी या भी शिकवे शिकायत थे, वो सब उन्होंने एक दूसरे को कह के दूर कर लिए। लेकिन आज के एपिसोड में ये बात मुझे भी खटकी कि जब अंकुश ने अनुज को पूछा और कहा, तो अंकुश ने ये कहा कि अनुज ने ये कहा कि अनुपमा ऐसा चाहती है, मतलब अनुपमा के फ़ैसले के साथ हूँ मैं। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अनुज ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि क्या अब तक अनुपमा जो कहती है ये अनुज ने वैसा ही किया है। अनुपमा के हर डिसीजन में मैंने माना कि अनुज ऐसा लाइफ पार्टनर रहा है अनुपमा के लिए जिसने हमेशा अनुपमा का साथ दिया है। हर उसमें अनुपमा के साथ चला है, अनुपमा के साथ रहा है, हमेशा अनुपमा को सपोर्ट किया है, अनुपमा का साथ दिया है। लेकिन ये बात भी सच है कि गलती अगर अनुपमा की है 25% तो अनुज की 75% है। अब वो ऐसे है कि जब अनुज और अनुपमा की शादी हुई थी, अनुपमा और अनुज की शादी जब हुई थी, शादी को कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, ये लोग बाहर गए थे घूमने के लिए। तो तभी अनुज ने अचानक से ये चीज़ सामने रख दी अनुपमा के कि हम एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। उस वक्त अनुपमा को थोड़ा सा लगा था, लेकिन बाद में अनुपमा ने अनुज के उस फ़ैसले में उसको सपोर्ट किया और उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। पहली गलती अनुज से यहाँ हुई, इसीलिए क्योंकि जिस प्यार का उसने 26 साल वेट किया और जब उसे वो प्यार मिल गया, जब उसकी शादी हो गई अनुपमा से, उसके बाद जब अभी शादी को कुछ दिन भी नहीं हुए और उसने एक बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, उसको कुछ समय अनुपमा को साथ बिताना चाहिए था, अनुपमा को कुछ अपना समय देना चाहिए था, अनुपमा को भी अनुज को समय देना चाहिए था। जैसे कि हम अनुपमा से हमेशा शिकायत करते रहे कि वो कई भागों में हमेशा बटी रही, कई भागों में वो हमेशा बटी रही। लेकिन ये बात तो अनुज ने जब अनुपमा से शादी की थी तब से वो जानता था कि अनुपमा एक माँ भी है, अनुपमा एक बेटी भी है, और अनुपमा एक मतलब कई भागों में बटी हुई है, और अनुपमा एक दादी भी है। ये सब जानते हुए अनुज ने अनुपमा से शादी की थी। लेकिन और जब अनुज घर छोड़कर गया था, तब अनुपमा ने सारी बातें अनुज से कही थी कि अनुज आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं, मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे ध्यान रखूँगी, ये है वो है। लेकिन आप तो सब कुछ जानते थे ना, आपने सब कुछ जानने के बाद ही मुझे स्वीकार किया था, आपने सब कुछ जानने के बाद ही मुझे मतलब है ना अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, मुझसे शादी की थी। तो अनुपमा कहाँ गलत है? क्योंकि कई सारे मतलब जब मैं सुनती हूँ तो सब यही कहते हैं कि अनुपमा की गलती है कि अनुपमा है ना शादी होने के बाद भी है ना, कौन-सी पत्नी होती है जो तलाक होने के बाद और है ना दूसरी शादी होने के बाद पहले वाले घर में वापस जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन वो वहाँ पर जाती थी तो वो वनराज के लिए नहीं जाती थी, वो जाती थी अपने बच्चों के लिए। तलाक होने से पति-पत्नी का रिश्ता ख़त्म होता है, पेरेंट्स का रिश्ता ख़त्म नहीं होता, माता-पिता का रिश्ता ख़त्म नहीं होता। तलाक होने के बाद भी माता-पिता की जो अपने बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अपने बच्चों के प्रति फ़र्ज़ हैं, वो उन्हें पूरे करने पड़ते हैं, निभाने पड़ते हैं। और अनुपमा बार-बार वहाँ इसीलिए जाती थी क्योंकि कभी कोई बच्चे के साथ प्रॉब्लम, कभी कोई बच्चे के साथ, कभी कोई बच्चे के साथ। पहले पाखी का प्रॉब्लम आ गया,
फिर तोशु क्या नाम से है ना हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। मतलब कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में चलता ही रहा अनुपमा की। उसने कोशिश बहुत करी और इस सब चीज़ों में छोटी अनु इग्नोरेंस का वो बन गई। छोटी अनु पे कोई ध्यान ना दे पाया। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि छोटी अनु के लिए क्या सिर्फ़ अनुपमा ही थी उस घर में? छोटी अनु को देखने वाला क्या कोई और नहीं था? उस घर में अनुज भी रहता था, उस घर में डिम्पी भी रहती थी, जो सो कॉल्ड आज अपनी शादी करवा रही है अनुज से, जो ये कहती है कि अनुज मेरे पिता के फिगर हैं, मेरे फादर फिगर हैं और वो मेरा कन्यादान करेंगे, वो मेरा ये करेंगे, वो मेरा वो करेंगे। तो क्या छोटी अनु सिर्फ़ अनुपमा की ज़िम्मेदारी थी? छोटी अनु को देखने के लिए बहुत सारे लोग थे उस घर में भी। उस घर में भाई-बहन भी थे, भाई-भाभी भी थे अनुज के, वो थे और अनुज खुद भी था। और अनुज का तो माना वो काम में था, लेकिन डिम्पी भी थी, इतने सारे लोग थे। और डिम्पी तब कहाँ थी? डिम्पी ने जब सपोर्ट किया था बरखा की बात को, जब बरखा ने कहा था कि अनुपमा की है ना इग्नोरेंस की वजह से आज इसकी गृहस्थी खराब हुई है, तो डिम्पी ने भी तब बरखा को सपोर्ट किया था। तो डिम्पी तब कहाँ थी जब डिम्पी को हॉस्पिटलाइज़ इन लोगों ने कराया था और डिम्पी की सेवा करी थी। डिम्पी की उस लड़ाई में डिम्पी का साथ दिया था, जिस वजह से अनुपमा ने अपने घरवालों को, अपने आप को, सबको मुसीबत में डाल दिया था, जान खतरे में डाल दी थी। और तब भी छोटी अनु इग्नोर हुई थी, तब भी अनुज और अनुपमा सिर्फ़ डिम्पी को सँभालने में लग रहे थे। तब डिम्पी कहाँ थी? तब डिम्पी के मुँह से क्यों नहीं निकला कि अनुपमा मैम मेरे साथ थी, इसी वजह से छोटी अनु का साथ ना दे पाई? मैं ये सारी पुरानी बातें आज सब इसीलिए दोहरा रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं सब पुरानी बातें आज क्यों लेके बैठी हूँ, इसलिए क्योंकि कल भी बहुत सारे जो मैंने पब्लिक वॉइस में सुना सबको, और आज भी जो मैंने एपिसोड देखा, रिव्यू देखा एपिसोड का, और आज मैंने आपको भी जो सुना अंजू जी, तो इसीलिए सारी पुरानी बातें मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं या ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि गलती किसकी है, अनुज की कि अनुपमा की, या सिर्फ़ अनुज की या सिर्फ़ अनुपमा की? क्योंकि अब तक हमने जब अनुज अनुपमा को छोड़ के गया था तो ज़्यादातर लोगों ने अनुपमा को गलत ठहराया था कि अनुपमा अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाई। अनुपमा अपने आप को मतलब उस तरह से वो नहीं कर पाई, वो अपने 2 परिवारों के बीच में बैलेंस नहीं बना पाई, वो अपने नए परिवार को नहीं संभाल पाई, वो अपनी बच्ची का ख़्याल नहीं कर पाई। ये सबके व्यूज़ थे और ये अनुपमा के पति अनुज का भी व्यू था। अनुज घर छोड़ के इसीलिए गया था। तो मैं ये शुरुआत मैंने ये की थी कि अनुज की गलती कहाँ-कहाँ पर थी, लेकिन आज वो अनुपमा को गलत ठहरा रहा है, मतलब ये कह रहा है कि अनुपमा ने जो डिसीज़न ले लिया मैं उसके साथ में हूँ। तो अनुज, पहला डिसीज़न आपने ये लिया था कि आप छोटी अनु को अडॉप्ट करेंगे, वो ही गलत था। आपने एक बच्ची अडॉप्ट कर ली, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा डिसीज़न ये हो गया कि एक बच्ची जब आपने अडॉप्ट करी, तो आपको उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, लीगली जो भी सारा सब कुछ जो प्रोसीजर होता है अडॉप्ट करने का, वो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए था। आपने उसको भी कंप्लीट नहीं किया, ठीक है? मतलब वो बच्ची को गोद लेके आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितना भी टाइम निकला, आप उसको उसको उस चीज़ को नहीं कर पाए। रीज़न चाहे जो भी रहे हों, रीज़न डिम्पी, बहुत सारे कारण रहे हैं, क्योंकि अनुपमा के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, तो अनुज उसको सँभालने में लगा रहा, तो शायद इसलिए उस टाइम नहीं निकाल पाया, ये कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप कर सकते थे ना, आप तो इतने बड़े बिज़नेस टाइकून हो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। आपके पास तो 1700 ऑप्शन है, 1700 चीज़ें हैं, आप बैठे-बिठाए भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने ये नहीं किया कि पूरा जो आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना चाहिए था अडॉप्शन का, वो आपने कंप्लीट नहीं किया, जिस वजह से माया ने आकर छोटी अनु पर अपना हक जमाया। अगर आपने वो प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया होता, तो माया अगर आ भी गई थी और आती भी, तो छोटी अनु पर अपना कोई हक नहीं जमा सकती थी। वो आती, उससे मिलती और चली जाती। लेकिन आपके ये गलती की वजह से उसको मौका मिल गया और वो घर में घुस गई। अनुपमा की यहाँ ये गलती हुई क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जब ज़्यादा हद से ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो वो दुनिया में भी सबको अपने जैसा ही समझ लेता है। अनुपमा बहुत अच्छी है, इसलिए उसने सबको सबको सोचती सबके उसको ये लगा कि है ना छोटी अनु की बायोलॉजिकल मदर है, उसका पूरा हक बनता है, एक माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं करना चाहिए। तो अनुपमा ने उसको 15 दिन दे दिए। बस अनुपमा की वो गलती हो गई कि अनुपमा ने उस पर भरोसा कर कर, उस पर विश्वास कर कर, उस पर ट्रस्ट कर कर उसे अपने घर में 15 दिन के लिए रहने की पनाह दे दी। 15 दिन उसको दे दिया और वही अनुपमा की सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि अगर अनुपमा उसको 15 दिन नहीं देती, तो शायद
और क्या नाम से तोशु के साथ वो घटना नहीं घटती तो अनुपमा को वहाँ नहीं जाना पड़ता। और इसको ये माया के साथ ये नहीं होता, माया अनुज के करीब नहीं आ पाती, माया को अनुज से अटैचमेंट नहीं होता और उसको प्यार नहीं होता। बस ये हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें भी जब सामने आई उसके बाद भी चीज़ें क्लियर होकर अलग हो गई थी। लेकिन माया ने एक नया खेल खेला, माया छोटी अनु को अपने साथ ले गई और छोटी अनु को भी माया को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले गई। माना कि उसको मैनिपुलेट किया पर वो बच्ची अपनी मर्ज़ी से अपनी माँ के साथ गई। अब अनुज की तीसरी गलती पर आते हैं। अनुज की तीसरी गलती ये कि छोटी अनु के जाने से वो इतना ट्रॉमा में आ गया, वो इतना उसमें आ गया कि 26 साल के प्यार के ऊपर जो है वो 6 महीने का प्यार इतना हावी हो गया कि वो अनुपमा की कोई बात सुनने समझने को तैयार नहीं था। वो इतना ट्रॉमा में आ गया कि उसने है ना अनुपमा का कुछ सुना नहीं, समझा नहीं। अनुपमा से उसका भरोसा उठ गया, अनुपमा से उसका प्यार उठ गया और वो अनुपमा को छोड़ के चल दिया। वो चाहता तो अनुपमा को भी अपने साथ लेकर जा सकता था छोटी अनु से मिलने के लिए। अगर वो ऐसा करता तो शायद सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो ट्रॉमा में चला गया वहाँ माया के पास छोटी अनु से मिलने। उसने ये नहीं सोचा, वो पहले से जानता था कि माया की नीयत क्या है, वो पहले से जानता था कि माया के मन में उसको लेकर क्या है, फिर भी वो वहाँ चला गया। और फिर उसने डिसाइड किया कि वो धीरज के घर में रहेगा, अपने फ्रेंड के घर में रहेगा ताकि उसको कोई गलत मैसेज ना जाए। धीरज के घर में अगर आप रहे तो आपको अपने दोस्त के घर में उसको एंट्री देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर वो छोटी अनु को आपसे मिलाने के लिए लाती थी तो आप उससे मिलते और उनको विदा करते। वह धीरज के घर में रह के आपके लिए नाश्ते बना रही है, खाने बना रही है, आपके घर में आराम से बैठी है, सारा दिन आपके घर में बैठी है, क्यों? फिर क्या फ़ायदा? फिर तो आप माया के घर में ही रह जाते। धीरज के घर में रहने से क्या फ़र्क पड़ गया? वो तो सारा टाइम वहीं रहती थी आपके सर के ऊपर। आपने यही नहीं सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। ये आपकी तीसरी गलती थी अनुज जी। और सबसे बड़ी गलती, जब अनुपमा की माँ आपसे बात करने के लिए आई तो आपने अनुपमा की माँ को कह दिया कि मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगा, आप अपनी बेटी को संभाल लीजिएगा, अब मैं नहीं आऊँगा, मेरा चैप्टर उसकी ज़िंदगी में से ख़त्म हो चुका। कोई बात नहीं। फिर पाखी आई, पाखी को भी आपने मान लिया, अपना सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आप वापस लौटने की आपने तैयारी करी। लेकिन वहाँ जो भी ड्रामा निपटाया, जो भी कुछ हुआ, आपने अनुपमा को फ़ोन करके क्या कहा? यह आपकी चौथी गलती थी। आपने अनुपमा को फ़ोन करके यह कहा कि मेरा इंतज़ार मत करना, मैं कभी लौटूंगा नहीं वापस। जब इतनी गलतियाँ अनुज जी आपने कर दी, इतनी बार आपने अपनी वुड बी वाइफ से ये इतनी मतलब अपनी शादीशुदा बीवी से इतनी बार ये कह दिया कि मेरा इंतज़ार मत करना, मैं नहीं लौटूंगा, मेरा इंतज़ार मत करना, मैं नहीं लौटूंगा। तो माँ तक को आपने ये तक कह दिया अनुपमा कि उसे मूव ऑन करने के लिए बोली है। तो फिर अनुपमा कहाँ गलत है? कहाँ गलत है अनुपमा? मैं तो फिर भी अनुपमा को बहुत अच्छा मानती हूँ। जब आपने आके जो आपके दिल में था या जो आपकी परेशानी थी या जो भी थी, वो आपने अनुपमा से कही और अनुपमा ने बहुत शांति से सुनी, आपको सब चीज़ों के लिए माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा प्यार करती है। वो आपसे इतना प्यार करती है कि वो जानती है कि मेरे अनुज की ज़रूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, इसीलिए ना मेरे अनुज ने ऐसा किया। लेकिन आज ये बात आप अंकुश को कह रहे हैं, अपने बड़े भाई को कह रहे हैं कि उसने डिसीजन, अनुपमा ने डिसीजन नहीं लिया। आप किसी भी एक सभ्य महिला, एक भारतीय महिला, एक शादीशुदा पत्नी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ऑलरेडी जिसके आप एक दूसरी औरत को लाके आपने घर में रख दिया है, बिठा दिया है, तो वो उसके साथ आके रहे? वो नहीं रह सकती वो। और आपने खुद ने रीज़न्स भी दे दिए कि मैंने इसलिए नहीं बताया था कि वो हाइपर हो जाती, तुमको देख के ये हो जाता, वो हो जाता, उसकी तबीयत नहीं संभलती और बिगड़ जाती। तो अनुपमा अगर आज की तारीख में आके ये डिसीजन लेती कि मैं आके आपके साथ यहाँ रहूँगी, इस घर में रहूँगी, और माया की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता और बिगड़ जाती है और ख़राब हो जाती। वैसे हम सब जानते हैं कि वो ड्रामा कर रही है, पर फिर भी आप जो जानते हैं और आपको जो पता है और जिस बिहाफ़ पे आपने सारी चीज़ें अनुपमा को बताई है, तो अनुपमा को भी ये सब पता है, तो अनुपमा इसलिए वहाँ आके क्या करेगी? अनुपमा अच्छे से जानती कि क्या होगा आगे, इसलिए अनुपमा ने डिसीजन लिया। और वैसे भी अनुपमा आके भी करेगी भी क्या? अनुपमा तो वैसे भी 3 साल के लिए अमेरिका जा रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अनुपमा ने डिसीजन लिया और अनुपमा ने अपनी बात रखी तो आप भी रख सकते थे। आप उसे हक से कह सकते थे कि नहीं अनुपमा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन साथी हो, मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे घर पर सबसे पहला हक तुम्हारा है, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलोगी। रहा सवाल माया का, तो माया के लिए बेस्ट से बेस्ट मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, बेस्ट से बेस्ट मैं चीज़ें करूंगा,
बहुत जल्दी कोशिश करूँगा वो ठीक हो जाए, लेकिन अपन अलग नहीं होंगे, अपन दोनों साथ रहेंगे। बहुत अलग रह लिए, बहुत दूर रह लिए, बहुत कुछ झेल लिया, अब अपन साथ रहेंगे, कह सकते थे ना। वनराज ने कल बहुत सारी बातें मजाक में भी कही, तानों में भी कही, गुस्से में भी कही, लेकिन उसकी बातों में फैक्ट था। उसने बिल्कुल सही कहा कि है ना, ये तुम्हारी पत्नी है और तुम इतना मेरे को सुना। अनुपमा जब सुनाती थी तो मुझे क्या सुना रही, तुम्हारा पति 1 महीने बाद तुमको सारी बातें बता रहा है, तुम्हारा पति तब तुमको ये बातें नहीं बता सकता था फ़ोन पर। और गलत नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं थी, ये ऐसी कोई रीज़न वजह नहीं थी बहुत बड़ी जो अनुज अनुपमा को कह नहीं सकता था या अनुज अनुपमा को बता नहीं सकता था। और चलो जो भी रीज़न कारण रहे, उसने 1 महीने बाद बताया अनुपमा को, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आज की तारीख में तो बिल्कुल सही कह रहा है वनराज कि अपनी बीवी का हाथ पकड़ के अब बीवी को अपने घर में लेकर जाओ और इसको बाहर के कमरे में बिठाओ और इसको दौरे पड़ते हैं तो डॉक्टर को बुलाओ और उसको दवाइयाँ खिलवाओ। बिल्कुल सही बोला है वनराज ने, बिल्कुल सही बोला है। तो यहाँ अनुपमा कहाँ गलत है? अनुपमा की तो सिर्फ एक ही गलती हो गई कि वो अपने बच्चों के चक्कर में और अपने इस परिवार के बैलेंस नहीं कर पाई और चीज़ें उसके लिए ऊंच नीच हो गई। लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसकी ज़िंदगी में ज़हर घोल दिया। लेकिन अनुज जी अगर शुरुआत से अब तक देखें तो अनुपमा से ज़्यादा गलतियाँ आपने की हैं। अनुपमा कहीं भी गलत नहीं है और कोई भी खुददार औरत और कोई भी स्वाभिमानी औरत कभी भी किसी दूसरी औरत के साथ अपने पति के घर में आकर रहना पसंद नहीं करेगी, और ख़ासकर अगर वो औरत अनुपमा है तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो मेरी तो ये बात थी और मेरा ये व्यू था जो मैंने रख दिया आप सबके सामने। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आप कैसी हैं मैम? सर कैसे हैं? ठीक है ना? आज एक बात कहने की बड़ी मन कर रही है। वाह की ताने कभी बंद नहीं होने वाले। अच्छा है, भड़ास निकालो, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ गलत कर दी बा ने कि कोई गेस्ट, अब डिम्पी की माँ एक तरह से गेस्ट ही है उनका मान सत्कार कर देते तो शायद डिम्पी को अच्छा भी लगता कि बा इतनी अच्छी है, तो शायद उनका बिहेवियर चेंज हो जाता डिम्पी का कि नहीं बा इतना अच्छा मानती है, हमारी मम्मी को एक्सेप्ट करी, और वो उल्टा उनको चोरनी और ये सब बोली तो उन्हें पेट आउट हुआ, बल्कि डिम्पी की नज़र में और वो गिर गई। ये गलत है, नहीं करना चाहिए था। इस बार तो आज तो माया का हरकत नहीं दिखा। फाइनली अच्छा लगा देखने में कि माया का चेहरा देख रहे थे सामने, लेकिन वो चुपचाप थी। अच्छा लगा, बल्कि साइड में ही थी। बहुत मज़ा आया देखने में। और दूसरा चीज़ है कि अब देखते हैं अनुज, वनराज, काव्या सबको माफ़ी मांगे उसकी मम्मी से कि हम लोग को पता नहीं था कि अब उनकी माँ है, और उन्होंने सगुन में, जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में, चूड़ा ला कर देना और चुनरी उड़ाना, ये एक माँ का फ़र्ज़ होता है, वो करी, वो अच्छा लगा देखकर। और दूसरा चीज़ है कि कल का देखते हैं मालती देवी वाला एंटर तो कर चुकी हैं वो, अब और क्या क्या पोल खुलेगा वो पता नहीं है, इसलिए देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड देखने के लिए। मैं उताही तो रखी हूँ कि सच में अनुज कपाड़िया उनका बेटा है क्या। और इस बार सुनने में भी आ रहा है कि अनुज कपाड़िया अपनी वाइफ को 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में जाकर यूएस जाएगा ज़रूर, क्योंकि नहीं मेरी वाइफ गई है तो मैं भी जाऊँगा, और वो माया को छोड़ के जाएगा। यही होना चाहिए, पति पत्नी का रिलेशन ही ऐसा होना चाहिए कि पत्नी जहाँ जा रही है वहाँ हमको जाना ही है। और पहली बात है, कोई इंडिया में ही किसी और देश जा रही है वो अलग मैटर होता है, अब वो यूएस जा रही है वो भी 3 साल के लिए, ना वहाँ पे किसी से बात कर सकेगी ना कुछ कर सकेगी। इसलिए अच्छा है कि मालती देवी को मनाकर वो वहाँ उनके साथ ही चले जाए तो अच्छा लगेगा, और शायद और रिलेशन पक्का होते रहेगा। शाह हाउस का ज़िम्मेदारी ख़त्म रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टेंशन ही नहीं है। अनुज के साथ रहेंगी, अपनी बेटी के साथ रहेंगी और अपना गुरुकुल में प्रैक्टिस करेंगी, बल्कि उनका माइंड क्या बोलते हैं स्टेबल होगा कि सारी चिंताओं को दूर छोड़कर अच्छाइयों में रहेंगी वो, तो उल्टा और उनके उनके माइंड को स्ट्रॉन्गनेस लाएगा कि प्यार भी है सामने और सपने भी पूरे कर रहे हैं, दोनों मुट्ठी भरी भरी रहेगी। वो कहते हैं ना अच्छाइयाँ आती है तो एक साथ आ जाती है और बुराइयाँ आती है तो साथ में ही बहुत कुछ लेकर आती है। तो अनुपमा के लिए शायद अच्छाइयाँ ही आ रही है,
बस भगवान से ये दुआ करती हूँ कि अनुज अनुपमा एक बार मिल जाए। बाकी मैम आई है, पता नहीं क्या होने वाला है, स्टोरी में कितना तड़का लगने वाला है, क्या क्या ट्विस्ट आने वाली है। इसलिए अंजुम आई एम वेरी हैप्पी। आज का देख के तड़का मज़ा आया, लेकिन भैरवी को नहीं बोलना चाहिए। कोई भी बच्ची है, चाहे वो अनु हो, चाहे वो भैरवी हो, चाहे और भी बच्ची हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं, उनसे काम नहीं कराया जाता है। थैंक यू मैम, आई लव यू टू। और दीदीज़ को और बहनों को मेरे तरफ से थैंक यू एंड सॉरी। और आई विश यू कि आप लोग सब खुश रहे, हैप्पी रहे और अपनी खुशियों में और खुशियाँ बढ़ती रहे। प्यार, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच आप सबका। कुमुद, वर्षा, महिमा, करुणा, आप सब रेगुलरली अपने ऑडियोज भेजते हैं और इससे ये पता चलता है कि आप अनुपमा सीरियल को कितना प्यार करते हैं और मुझे भी कितना प्यार करते हैं। थैंक यू आपके इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज का और आपके प्यार का, ऐसे ही बनाई रखिएगा। तो मज़ा आया आप सबके ऑडियो सुन के। आगे आप सबके जिनके रह गए हैं अभी ऑडियोज आने, उनका भी मज़ा लेना चाहते हैं हम सब जो इस वीडियो के प्रशंसक हैं, इस वीडियो को देखना और सुनना पसंद करते हैं। तो भेजिए जल्दी जल्दी। नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजना है और बनना है हिस्सा आपको आपके अपने फेवरेट शो अनुपमा पब्लिक वॉइस का। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.